हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। हमें हमारा एक पैटर्न देखने को मिला। काफी कुछ लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। और आज आपके लिए एक खुशखबरी भी है। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। काफी अच्छा त्योहार है, आपने व्रत भी रखा होगा। और डेफिनेटली अगर नहीं रखा है तब भी आप प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। इस नवरात्र के उपलक्ष्य में हमने अपने कोर्स पर ऑफर को फिर से आप लोगों की डिमांड पर मैंने सर्वे किया था। आपसे मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि कितने लोग चाहते हैं कि 20% के ऑफर को वापस लिया जाए। तो काफ़ी लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो जैसे ही आप ऑफर अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 20% ऑफ अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 20% ऑफ आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए रहने वाला है। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो भी अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं हम। जैसे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। देखो, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे ही मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और एक पहली कैंडल आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को मिली, मार्केट इससे ऊपर नहीं गया, तो यानी कि बाइंग साइड तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। अगर आप सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी बनाते तो सिर्फ और सिर्फ डे हाई तक रहती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने स्कैल्पिंग करने का आपको मौका दिया। अब यहां पे हमें दो चीजें पता चल गई। पहली चीज, हमें इस एरिया का पता चल गया। ये कौन सा वो एरिया बन चुका? ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। नीचे हमें इस वाले एरिया का पता चल गया। ये कौन सा एरिया बन चुका? ट्रेडिंग डे लो बन चुका। बस हमें इन दोनों को मार्क करके बैठना था। भाई, अगर अगर इसका ब्रेकआउट आता तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या वॉल्यूम बन रहा है, क्या सिचुएशन मार्केट में बन रही है, उस चीज पे फोकस करते। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो हमें यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता। फिर हम यहां पे देखते क्या वॉल्यूम है, क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, क्या हमारे अगले टारगेट हो सकते हैं, कहां पे नजदीकी सपोर्ट है, कहां पे नजदीकी रेजिस्टेंस है। इन सारी चीजों पे फोकस करते। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक तो लेवल हमें पता चल चुका ट्रेडिंग डे हाई का, दूसरा लेवल हमें पता चल चुका ट्रेडिंग डे लो का। ना तो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ना ही ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। और मार्केट एक रेंज में घूमता रहा, यानी कि साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। देखो, जिन्होंने भी कोर्स किया है या फिर मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कोर्स किया है। अगर नहीं भी किया है आपने, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आज के लॉस करने से आप बच गए होंगे। क्योंकि मैं आपको समझाता रहता हूं, लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं कि ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। जैसे लास्ट वाले दिन क्या था, 21 का, यहां पे हमने ट्रेडिंग डे हाई को मार्क कर लिया था, ट्रेडिंग डे लो को मार्क कर लिया था। अगर ब्रेकडाउन आता तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते। और यहां पे मिला ब्रेकआउट ट्रेडिंग डे हाई का, तो हमें यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये मैंने डिस्कस किया था कि नहीं लास्ट वाली वीडियो में। सेम ही सिचुएशन यहां पे भी थी। ट्रेडिंग डे हाई का पता चल गया, ट्रेडिंग डे लो का पता चल गया। भाई, जिस तरफ भी अब ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकडाउन मिल जाए, हम उसी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते। लेकिन ना तो हमें ब्रेकआउट मिला, ना ही ब्रेकडाउन मिला। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। साइडवेज होने वाला है तो हमें मार्केट से दूर रहना है। और क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती रहेगी अगर आप बाइंग करने की कोशिश करेंगे। साइडवेज मार्केट के लिए एक अलग ही स्ट्रेटजीज होती है, उन चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। यहां तक सिचुएशन क्लियर हुई। कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, मैंने आपको ये कहा है कि जब जब साइडवेज मार्केट आएगा, चार पैटर्न मैंने आपको बताए हुए, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और एक पैरेलल पैटर्न। हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इन चारों पैटर्न्स में से कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। कौन सा पैटर्न हमें यहां पे नजर आ रहा है? ये वाला नजर आ रहा है। ऊपर आप साफ साफ देख रहे हैं रेजिस्टेंस, नीचे आप साफ साफ देख रहे हैं सपोर्ट। एक रेंज मार्केट ने बना दी। अभी हम नो ट्रेडिंग जोन को भी समझेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले सिर्फ इस बात पे ध्यान दो, ये वाला पैटर्न हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई इन पैटर्न के बारे में नहीं जानता तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर किसी ने कोर्स कर रखा है तो कोर्स में भी मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है।
तो बस हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, लेकिन उससे पहले हम नो ट्रेडिंग जोन समझते हैं, जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,082 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,844 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अब इस लेवल की बात करें 40,082, ये है हमारा 22 का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई। नीचे बात करें 39,844, ये है हमारा 22 का डे लो, यानी कि प्रीवियस डे लो। अब यहां पे देखो, कड़ियों को जोड़ना सीखो, चीजों को कैसे हम जोड़ते हैं। यहां पे हमने देखा इस रेंज का हमें पता चल गया 40,082 प्रीवियस डे हाई भी है, 22 का डे हाई भी है। यहां पे इस लेवल का हमें पता चल गया और पैटर्न भी हमारा यहीं पे है। भाई अगर इसका ब्रेकआउट आया, पहली चीज हमें पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, प्लस प्रीवियस डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा। दूसरी चीज, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो हमें पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, प्लस प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, यानी कि डबल डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे। उस सिचुएशन पे हमारे लिए बाइंग करना या सेलिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। देखो दोस्त, एक मतलब मुझे कल भी कमेंट आया था कि सर आप सिर्फ डे हाई डे लो पे ही फोकस करते रहते हो, आपकी बातें उसी के अकॉर्डिंग घूमती रहती है। तो दोस्त, जरूरी ये नहीं है कि मैं किस बात पे फोकस कर रहा हूं या मेरी बात किसके अकॉर्डिंग घूम रही है। जरूरी ये है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपको सीधे रास्ता बताने की कोशिश की जाती है और आप लोग उसे इजी समझने लगते हो, इजी दरअसल उसे बनाया गया है। अगर मैं डिस्कस ही नहीं करता, डे हाई का क्या रोल है नहीं पता होता आपको, डे लो का क्या रोल है नहीं पता होता आपको, डे क्लोजिंग का क्या रोल है नहीं पता होता, इजी आपको इसलिए लग रहा है या सारी बातें इसी तरफ ये घूम रही है क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आपको ये सिंपल लग रहा है। तो चीजों को समझो, अप्लाई करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें लाइफ में ले लो, अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर लो। भाई जो भी आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन चीजों से आपको बेनिफिट हो रहा है तो इन्हें उनमें ऐड कर लो, नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो। समझ रहे हो ना। आइए वापस आते हैं यहीं पे। तो हम देख रहे हैं अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 22 के डे हाई का ब्रेकआउट दे, यानी कि हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 42,200 पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 40,400 पे मिलेगा। समझ में आ गया। पहला टारगेट क्या रहेगा 40,200, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 40,400, ये सिचुएशन बनेगी। नहीं तो आप यहां पे आ जाइए, 10th का डे लो आपका अगला टारगेट हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होके मिला आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे। अगर नेगेटिव मोमेंटम मिला तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 22 के डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्लस हमें पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल जाएगा उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए टारगेट रहेगा। ध्यान से समझना, ये हमारे लिए रहेगा 17 का डे हाई। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए रहेगा ये वाला जोन 39,600 वाला। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया जो 21st का डे लो है, ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा। अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि मार्केट कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 40,000। इसका हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हमारे लिए वो जरूरी है। हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या हो चुका है, मार्केट 40,000 के नीचे काफी टाइम, लगभग पूरा ही दिन स्पेंड कर चुका है इसका ब्रेकआउट देने के चक्कर में। अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम भी पकड़ने को मिल सकता है। क्या पता मार्केट बड़े मूव की तैयारी कर रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप बाइंग ही करके बैठ जाओ कि बड़ा मूव आएगा ही आएगा। हो सकता है यहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, यहां से आपको एक बेहतरीन गिरावट देखने को मिल जाए, ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है।
या फिर से बाई और सेलर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में फाइट चलती रहे और मार्केट और ज्यादा आपको साइडवेज देखने को मिल जाए, तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग ही और उसी में ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है अराउंड 40,200 के थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, तो इस सिचुएशन पे अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टारगेट रहेगा आपका 22 का डे हाई। अगर यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो आपका ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा 40,200। हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट 10 के डे लो तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे किस लेवल पे? जो 17 का डे हाई है, इस लेवल पे फोकस करेंगे। अगर इसी लेवल के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और हमारे लिए टारगेट हो जाएगा 39,600। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 21 का डे लो आपका अगला टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे हैमर बना दे या पिन बार बुलिश कैंडल बना दे और इसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चल दे तो आपका यहां से टारगेट हो जाएगा 22 का डे लो। इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 22 का डे हाई आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम देखेंगे दोस्त, कल मुझे एक कमेंट हो रहा था कि पेवेट पॉइंट के बारे में पूछ रहा था, उसने एप्लीकेशन के अंदर भी पूछा था कि पेवेट पॉइंट का मतलब कैसे निकालते हो। दोस्त मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप चैनल पे सर्च करेंगे आपको वहां पे मिल जाएगी कि ये पेवेट पॉइंट मैं किस तरीके से निकालता हूं। वहां पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल हम समझते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,118 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,349 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,553 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,741 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,511 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,370 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की ही डिमांड पे 20% के ऑफर को फिर से लाया गया है। कोर्स पे फिलहाल 20% आपको ऑफ मिल रहा है, ये जल्द ही हट जाएगा। उम्मीद है आप इस ऑफर का अच्छे तरीके से फायदा उठाएंगे और अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो अर्निंग पे फोकस करेगा वो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाने का। फोकस हमेशा लर्निंग पे होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स करो, भाई मार्केट में और भी कोर्स चल रहे हैं, आपको जो बेहतर लगता है वो करो। मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग, नई नई स्ट्रेटजीज सीखना, उन पे काम करना, बैक टेस्टिंग करना, मार्केट में उन्हें जाके टेस्ट करना, फिर आपको क्या प्रॉफिट बन रहा है वो चीजें समझना, या आपकी ट्रेडिंग दूसरों की ट्रेडिंग से किस तरीके से बेहतर है या दूसरे की ट्रेडिंग किस तरीके से बेहतर है, उन चीजों को समझना और वे आपकी ट्रेडिंग में फिट होती है कि नहीं चीजें, उन चीजों को अप्लाई करना काफी जरूरी है अगर आप इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो इसलिए एक हिस्सा हमेशा लर्निंग पे खर्च होना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि साल में आप 2-3 किताबें पढ़ें। ज़्यादा बेहतर तो यह है कि आप महीने में ही अगर एक किताब खत्म कर दें, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, केस स्टडीज पढ़ो या स्टार्टअप के बारे में पढ़ो। तो इन चीज़ों से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उस तरीके को कैसे मैनेज करना है। वो कहाँ से आएगा? वो सीखने से आएगा, लर्निंग से आएगा। इसलिए अर्निंग का एक हिस्सा हमेशा लर्निंग पे फोकस करो। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। अगर कोई मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहता है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।